ऐ इंसान, दुनिया के हुस्न ने तुझे धोखा दिया। चांद की चमक मानद पड़ गई, सितारे बुझ गए, आंखों ने कभी वो हुस्न नहीं देखा जो तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत की हूरों में रखा है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी मखलूक का तारुफ कराऊं जिसका हुस्न दुनिया के सारे रंगों से बुलंद है, जिसकी पाकीज़गी दुनिया के सारे फरिश्तों से ज्यादा है और जिसकी तख्लीक अल्लाह ताली ने अपने नूर से की है। हूर न इंसानों की तरह हैं, न फरिश्तों की तरह, न परियों की तरह। वो एक अलग मखलूक हैं, ऐसी मखलूक जिन्हें अल्लाह ने दुनिया वालों की आंखों से छिपा रखा है, क्योंकि दुनिया में कोई आंख उनके हुस्न को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी तख्लीक नूर से की गई है। वो ऐसी रोशनी रखती हैं जिसे देखकर लगता है कि उनके जिस्म के अंदर कभी अंधेरा दाखिल ही नहीं हुआ। उनके वजूद से खुशबू नहीं आती, खुशबू पैदा होती है। उनका हुस्न ऐसा है कि अगर दुनिया में उनका सिर्फ एक नाखन भी जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी बुझ जाए, चांद की चांदनी गुम हो जाए और इंसान अपनी बिनाई खो बैठे। दुनिया में सबसे हुसैन औरत का चेहरा भी हूर के नूरानी चेहरे के सामने ऐसे है जैसे एक कतरा समंदर के सामने या एक दिया सूरज के मुकाबले में। हूर का चेहरा ऐसी रोशनी रखता है जो दिल में उतरकर इंसान के सारे गम भुला देती है। उनके चेहरे पर न शुकन होती है, न थिकन, न बारीकी, न दाग। उनका चेहरा हमेशा के लिए जवान, रोशन, हशाश, मुस्कुराता हुआ, पाकीज़ा और नूर से भरा रहता है। अगर वो मुस्कुरा दें तो पूरा जन्नत का बाग रोशन हो जाता है। ऐसा नूर फूटता है जैसे हजारों सितारे एक साथ जल उठे हों। कुरान में उन्हें आईन कहा गया है। आईन ऐसी आंख को कहते हैं जो बड़ी हो, गहरी हो और जिसके अंदर स्याही और सफेदी दोनों में कमाल हो। उनकी आंखें मोतियों जैसी चमकीली, गहरी, दिलफरीब, बेहद रोशन, मोहब्बत से भरी ऐसी कशिश रखती हैं कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। उनकी पलकें सियाह, लंबी और झुकी हुई हैं। यूं लगता है जैसे उनकी आंखों के अर्द गर्द रात की खामोशी जमा है और अंदर नूर का शाला जल रहा है। हूर के जिस्म की चमक दुनिया की किसी रोशनी से तशबीह नहीं दी जा सकती। हदीस में है, अगर हूर अपना चेहरा दुनिया में झांक दे तो सारी दुनिया रोशन हो जाए। उनकी जल्द शफ़ाफ है, यूं लगता है जैसे जिस्म के अंदर रोशनी दौड़ रही हो। उनकी जल्द पर न गंदगी छू सकती है, न पसीना, न वक्त का असर, न मौसम। वो हमेशा ताज़ा, रोशन, नर्म, मौतर, बेदाग, बेआयब और बेमिसाल होती हैं। इनके हाथ ऐसे नर्म हैं कि दुनिया की सबसे महंगी रेशम भी उनके सामने खरदरी लगे। जब वो अपने हाथ हिलाती हैं तो उनकी अंगुलियों से खुशबू निकलती है। हर उंगली में नूर का एक अलग रंग होता है। उनके हाथ पकड़ने से इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे कायनात की सबसे नर्म चीज को छू लिया हो। अल्लाह ने हौरों का जिस्म ऐसा बनाया है, न मोटापा, न कमजोरी, न बारीकी, न बढ़ापा, न बीमारी, न थकन, न नींद की जरूरत। वो हमेशा जवान, मुकम्मल, खूबसूरत, ताज़ा और मजबूत रहती हैं। वो न खाती हैं, न पीती हैं, लेकिन उनके लब्बों पर हमेशा ताजगी होती है। हूर का जिस्म खुशबू से नहीं ढलता बल्कि खुद खुशबू बन जाता है। जब वो चलती हैं तो उनके इर्द गिर्द रास्ता महक उठता है। एक हदीस में है, जन्नत की हूर ऐसी खुशबू रखती है कि अगर वो दुनिया में जाहिर हो जाए तो पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी खुशबू में पाकीज़गी, मोहब्बत, नूर और रूहानी सुकून शामिल होता है। हूरों का बोलना ऐसा है जैसे पानी बहता हो, साज बजता हो, परिंदे चहचहाते हों और फरिश्ते जिक्र कर रहे हों। वो जन्नत में अपने खावंद से ऐसे लहजे में गुफ्तगू करती हैं कि उसके सारे गम खत्म हो जाते हैं। वो ऐसी जबान में बात करती हैं जो दुनिया में मौजूद नहीं, जिसमें ना नहू है, न ग्रामर, सिर्फ मोहब्बत है। हूरों के लिबास सोने के धागे के नहीं, चांदी के नहीं, रेशम के नहीं, बल्कि नूर के बने होते हैं। ये लिबास कभी मैला नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी मुर्दा नहीं होता, कभी फटता नहीं, हमेशा नया, रोशन और खूबसूरत रहता है। उनका लिबास इतना शफाफ है कि इसमें रोशनी फिरती नजर आती है। जन्नत की हूर जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूल खुल रहे हों, नहरें बह रही हों, दिल पर नूर बरस रहा हो। हदीस में है, अगर हूर की आवाज दुनिया में सुनाई दे जाए तो लोग सुन सुनकर पागल हो जाएं। वो जमीन पर नहीं चलती बल्कि ऐसे तीरती हैं जैसे रोशनी हुआ में तीरती है। उनके चलने से रास्ते रोशन हो जाते हैं,
खुशबू फैल जाती है। फजा में हल्की सी तस्बीह सुनाई देती है। जब वो चलती हैं तो उनकी चाल में न गुरूर होता है न दिखावा, सिर्फ नरमी, हया और वक़ार होता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने हूरों को खास तौर पर नई पैदा की हुई मखलूक बनाया है, यानी वो दुनिया की औरतों की तरह पैदा नहीं होती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक बार में मुकम्मल तख्लीक होती हैं। वो बाकिरदार, बाहिया, पाकदामन, मोहब्बत भरे नरम दिल और हमेशगी वाली मखलूक हैं। हूर का असल हुस्न चेहरा नहीं, जिस्म नहीं, न आंखें न नूर, बल्कि उनकी हया है। वो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन उनके गालों में हमेशा हया की लाली होती है। वो गुस्सा नहीं करते, बल्कि हमेशा नरमी से पेश आती हैं। कुरान कहता है, वो हूरें निगाहें नीची रखने वाली हैं। हूर की आंखें सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि ऐसी गहरी हैं कि इंसान अपनी सारी थिकन, सारी गमगीनी भूल जाए। उनकी आंखों की गहराई में नूर है, सुकून है, पाकीज़गी है, मोहब्बत है और एक अजीब सी अनोखी कशिश है। उनकी आंखें देखकर इंसान महसूस करता है कि ये वो नज़ारा है जिसका इंतज़ार जिंदगी भर की इबादत करती रही थी। हदीस में आता है कि हौर की आंखों में जो स्याही होती है वो इतनी साफ, इतनी खालिस होती है कि देखने वाला अपने दिल की सारी दुनिया उसमें भूल जाए। उनकी आंखें न चबती हैं न नज़र बंद करती हैं, बल्कि देखने वाले के दिल पर उतरती हैं। उनकी पलकें ऐसी लंबी होती हैं कि जब झुके लगता है जैसे रात की नरमी उतर आई हो, जब उठें लगता है जैसे सुबह तुलुआ हो गई हो। हूर की आवाज़ नरम, रोशन, दिल को बदल देने वाली होती है। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर दिल के अंदर सालों से दबा हुआ दुख बह जाए। कुरान कहता है कि जन्नत में हर चीज़ सलाम कहेगी और हूरों की आवाज़ इस सलाम को नरमी और मोहब्बत में डबो देती है। उनकी बात न तेज़, न सख्त, न गुस्से वाली, न दिख वाली, बल्कि एक ऐसी मौसीकी है जिसमें नूर भी है, रहमत भी है, मोहब्बत भी है। अगर दुनिया में उनकी आवाज़ की मामूली झलक भी आ जाए तो लोग दुनियावी मोहब्बतों को भूल जाएं। हूर की ज़बान में न झूठ, न तलखी, न तकलीफ, न इल्ज़ाम, न नफ़रत, न दरूग गोई। वो जो भी बोलती है वो सच, मोहब्बत, नरमी और वफादारी में डूबा होता है। वो गुफ्तगू भी इबादत की तरह करती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर लफ्ज़ दिल पर नूर की बूंद बनकर गिरता है। हूर की हया उनका सबसे बड़ा ज़ीवर है। उनके चेहरे पर जो रोशनी है वो हया से पैदा होती है। वो निगाहें नीची रखती हैं, वो तकब्बुर नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो गुरूर नहीं करते। उनका अखलाक ऐसा है कि इंसान उनके पास बैठकर दुनिया की सारी बुराइयां भूल जाता है। उनके चेहरे पर शर्म व हया की लाली ऐसे चमकती है जैसे सुबह के वक्त सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा हो। हूर का जिस्म न गूशत से बना, न हड्डी से, न खून से, न किसी दुनियावी मादे से, बल्कि नूर से बना होता है। इसलिए उनके जिस्म पर कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, न पसीना, न थकन, न भाग, न नींद की जरूरत। वो हमेशा के लिए जवान, खूबसूरत, ताज़ा, खुशबूदार और मुकम्मल रहती हैं। उनके जिस्म से एक मखसूस नूर निकलता है जो न गर्म होता है न तकलीफ देता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सुकून जिस्म से निकलकर फजा में फैल रहा हो। हूर की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत जैसी नहीं। वो न बदलती है, न कम होती है, न खत्म होती है, न बेवफा होती है, न दुख देती है। अल्लाह ने उनके दिल में सिर्फ एक ही मोहब्बत, अपने खावंद की मोहब्बत। वो उसके लिए पैदा की गई हैं, उसके लिए सजती हैं, उसके लिए हंसती हैं, उसके लिए मोहब्बत करती हैं और हमेशा उसी की रहती हैं। उनके दिल में हसद नहीं, नफरत नहीं, बेवफाई नहीं, थकन नहीं, मलाल नहीं, मुकाबला नहीं। ये सब दुनिया की चीजें हैं, जन्नत में उनका वजूद ही नहीं। हूर की खुशबू सिर्फ जिस्म से नहीं आती, बल्कि उनके रूहानी नूर से फूटती है। हदीस में है, अगर हूर की खुशबू दुनिया में फैल जाए तो दुनिया की सारी खुशबुएं मानद पड़ जाएं। उनकी खुशबू ऐसी है कि इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है, दिल रोशन हो जाता है, जहन प्रसकून हो जाता है, आंखों में नूर भर जाता है। ये खुशबू न बदलती है, न हल्की पड़ती है, बल्कि जितनी देर उनके करीब रहो इतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। हूर जब मुस्कुराती हैं तो उनके चेहरे से नूर के दायरे निकलते हैं, फजा रोशन हो जाती है, इंसान के दिल में अजीब सी ठंडक उतरती है और इंसान अपने दुनिया के सारे गम भूल जाता है। उनकी मुस्कुराहट न मसनूई होती है न बनावटी, वो खालिस मोहब्बत से भरी होती है। अगर वो मुस्कुरा दें
तो इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे अभी सूरज तुलुआ हो गया हो। हूर के बाल इतने नरम होते हैं कि अगर दुनिया का सबसे महंगा रेशम भी उनके बराबर रखा जाए तो वो भी खरदरा लगे। उनके बाल लंबे घने स्याह चमकीले, नरम खुशबूदार और बहते हुए महसूस होते हैं। हदीस में है उनके बाल इतने लंबे होंगे कि कमर तक बहेंगे और खुशबू से भरे होंगे। और नरम मिजाज, एली अखलाक, मुकम्मल हया, मुकम्मल वफादारी, मुकम्मल पाकीज़गी और इंतहाई मोहब्बत रखने वाली मखलूक है। वो हर मामले में अदब से, नरमी से, मोहब्बत से, एहतराम से और एहसानमंदी से पेश आती हैं। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक उतरी हों, अगर जन्नत की हूरों, उसकी रोशनी हो और अल्लाह की रहमतों के ये मनाजिर आपके अंदर कोई लर्जिश, कोई उम्मीद, कोई शौक़ आखिरत पैदा कर गए हों, तो जरा रुकिए, सुने एक आखिरी बात। क्या हम वाकई ऐसे मकाम के हकदार बनना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करें? क्या हम चाहते हैं कि जन्नत की नहरें, उसकी पाकीज़ा खुशबू, उसके घर और वो हुसैन हो रहे जो सिर्फ ईमान वालों के लिए तैयार की गई? क्या हम वाकई इन नामतों को पाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो बस एक काम करें, अपने दिल को बदलें, अपनी नीयत को पाक करें, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना लें, क्योंकि जन्नत उन लोगों के लिए है जो अपने रब को राजी कर ले। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इन लफ्जों ने आपके दिल में आखिरत का शौक जगाया हो, तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी एक दिल में जन्नत की मोहब्बत उतर जाए, और जब वो नेकी करे उसका सवाब आपके नामे अमाल में भी लिख दिया जाए। नेकी बांटें, अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ खुद चलकर आएंगी। खुदा आपके ईमान में बरकत डाले और हम सबको उस जन्नत में उकठा करे जहां न दिखे, न जदाई, न थिकन, सिर्फ सुकून, सिर्फ रहमत, सिर्फ खुशियां। वस्सलाम।